बोला कि जी डिप्टी कमिश्नर राशन चोरी कर रहे हैं, राशन में चोरी हो रही है, हमने बोला। लेकिन हमने ये थोड़ी कहा है कि जी सिंध के सिंधी डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं वो चोरी कर रहे हैं। कुत्ते काटने की वैक्सीन की बात है, रिपोर्टेड फिगर्स हैं कि पंजाब में 80% कुत्ते काटने की वैक्सीन ही नहीं है, 80% अस्पतालों में, लेकिन आपको कोई मीडिया नहीं दिखाएगा। मेरा मकसद पीपल्स पार्टी नहीं है, आप पीपल्स पार्टी को गालियां दो, बुरा भला कहो, कुछ भी कहो, ये आपका मसला है। हमारा मसला ये है कि जब आप पीपल्स पार्टी की आड़ लेकर सिंध की बात करोगे तब हम बोलेंगे और खुल्लम खुल्ला बोलेंगे। और आज हम बिल्कुल, आज मैं जो लाइव आया हूँ यही खुल्लम खुल्ला बोलने के लिए आया हूँ कि सलमान इकबाल, तुम करोड़ों रुपए खर्च करके क्रिकेट टीम खरीद सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास अपने स्टाफ को देने के लिए तनख्वाहें नहीं है। तुम करोड़ों रुपए खर्च करके बड़े बड़े मेले करवा सकते हो, लेकिन तुमने कई सहाफ़ियों को बेरोज़गार कर दिया। और आज भी जितने भी लोग इमरान खान के पेरोल पर सिंध के ऊपर बकवास कर रहे हैं, पीटीआई के एमपीएस जो सिंध के ख़िलाफ़ बकवास कर रहे हैं, ये खुद क्या करते थे? अभी भी आप देखें, ये जितने भी तहरीक इंसाफ के जितने भी लोग कराची से इलेक्ट हुए हैं, इनमें मेजॉरिटी नॉन सिंधीज़ हैं। और इनको इलेक्ट करने वाले कौन है? वो नॉन सिंधीज़ जो कहते हैं कि सिंध तबाह हो गया, कराची तबाह हो गया, लेकिन अपने दादा परदादा इनके यहाँ आए, किसी ने चने बेचने का ठेला लगाया, किसी ने जो है वो कूड़ा करकट इकट्ठा किया, किसी ने गार्बेज बेचा, किस किस किस्म के काम किए इन लोगों ने, जो ये देखने आए थे कि सिंध तबाह हो गया है। और आज सिंधियों की हक़े हाकमियत को ये क्वेश्चन कर रहे हैं, सिंधियों की हक़े मिल्कियत को ये क्वेश्चन कर रहे हैं, सिंधियों के हक़े हुक्मरानी पे ये सवाल उठाते हैं। ये होते कौन हैं? ये हैं कौन? इनके डोमिसाइल तो चेक कराओ। इकरारुल हसन को मैं चैलेंज करता हूं, अपना डोमिसाइल रख भाई इधर। तुम होते कौन हो ये कहने वाले कि सिंधियों का क्या स्टेक है? तुम क्या जो है वो बेगम की जायदाद में लाए थे कराची का डोमिसाइल? या तुम्हारे माँ बाप जो हैं वो इधर क्या उनकी जायदाद है? सिंध क्या उनकी जायदाद है? कराची क्या उनकी जायदाद? तुम तो फैसलाबाद के हो और तुम बकवास करते हो कि सिंधियों का क्या स्टेक है। मैं तुम्हें लेके चलता हूं, चलो मेरे साथ बाकी पाकिस्तान में, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं पंजाब का हुक्मरान क्या गुल खिला रहा है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि अपना केपीके का हुक्मरान क्या गुल खिला रहा है। मैं निकालूं तुम्हारे नैब के केस, निकालूं एआरवाई का गद्दारी केस, जो एआरवाई के ऊपर गद्दारी केस बना था, निकालूं उसको मैं। यू पीपल आर प्रूवन टेररिस्ट एंड ट्रेटर्स टू दिस नेशन। तुम लोग इस कौम के गद्दार हो, तुम लोगों को लड़वाना चाहते हो, तुम लोगों को मरवाना चाहते हो। और आज मुझे गुस्सा सिंध हुकूमत पर भी है। सिंध हुकूमत फौरी तौर पर सिंध सूबे से बाहर के जितने भी गैर कानूनी डोमिसाइल्स बने हुए हैं उन सबको कैंसिल करे। और सिंध हुकूमत फौरी तौर पर एक टास्क फोर्स बनाए कि जितने भी जाली एनआईसी सिंध के बने हुए अफगानियों के, पठानों के, बलूचिस्तान के लोगों के, पंजाबियों के, ये सारे ट्रेस करवाए सिंध गवर्नमेंट एक टास्क फोर्स बना के, और देखे कि इनके अब्बा दादा कहाँ गए और ये इधर आके सिंध के खिलाफ बकवास करते हैं। तुम लोग खाते सिंध का हो, तुम लोगों ने तरक्कियां सिंध में की, तुम लोगों ने सब कुछ सिंध में बनाया, और आखिर में तुम सिंध के खिलाफ बकवास करते हो, सिंधियों के खिलाफ बकवास करते हो। तुम्हें पीपल्स पार्टी से मसला है, उनकी तर्ज हुक्मरानी पे तनकीद करो, बताओ कि जी इधर इतनी करप्शन हुई, सबूतों के साथ बताओ फला मिनिस्टर ने ये चोरी की। कोई चोरी करे, सिंध हुकूमत में कोई चोरी करे तो तुम बोलो जी ये सिंधी चोर है। सिंध हुकूमत में कोई अपना काला मुंह करे, तुम बोलो सब सिंधियों का मुंह काला है। ओ भाई, तुम लोगों के दिमागों में अगर कोई हवा है तो निकाल दो। तुम भी साफी हो, मैं भी साफी हूं। मैं चैलेंज करता हूं, इकरारुल हसन क्या पूरे एआरवाई के एंकर्स को मैं चैलेंज करता हूं, आ जाएं सारे, मैं अकेला बैठ के इनको जवाब दूंगा। आए मुझसे, आप दलाइल पे बात करें। आपको पीपल्स पार्टी पे लान तान करना है, पीपल्स पार्टी तक महदूद रहो। और पीपल्स पार्टी कोई सिर्फ सिंधियों की जमात है क्या? पीपल्स पार्टी उस बंदे की जमात है जिसने तुम्हारे मुल्क को
से निकलते हो तुम लोगों को लालू खेत का रास्ता नहीं पता, तुम लोग क्लिफ्टन से निकलते हो तुम लोगों को ये नहीं पता कि लियारी चील चौक किधर है, और तुम बात करते हो सिंध की। मैं गिनाऊं तुम्हें सिंध के जो नामवर और कामयाब तरीन लोग हैं? जाके देखो गूगल में कितने सिंधी बैठे हैं, जाके देखो अमेरिका में डिलॉइट में कितने सिंधी बैठे हैं, जाके देखो कनाडा में, बर्तानिया में ऑयल सेक्टर में कितने सिंधी बना दिए। तुम्हें अगर तुम्हारे आकाओं ने तुम्हारे स्ट्रिंग्स पुल किए हैं, तुम्हें तनख्वाह देने वाले लोगों ने तुम्हें पीपल्स पार्टी के ऊपर छोड़ दिया है पट्टा निकाल के, तो पीपल्स पार्टी की तरफ मुंह करके भौंको ना, सिंध की तरफ मुंह करके क्यों भौंकते हो? एंड आई हैव वेरी हार्श वर्ड्स टू यूज, मेरे पास इससे भी सख्त अल्फाज हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आप अपनी सहाफत, येलो जर्नलिज्म करना है, पीला जर्नलिज्म, नीला जर्नलिज्म, लाल जर्नलिज्म, काला मुंह करना है जाके करो, जिस जमात को डंडा देना है जाके दो, लेकिन सिंध के ऊपर नो कंप्रोमाइज, सिंधियों के ऊपर नो कंप्रोमाइज। ये मैं आपको कैटेगोरिकली कह रहा हूं, और मैं एक फर्द हूं, मुझ जैसे ऐसे हजारों अफराद हैं जो आपको मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं, जो आपकी इस सारी जितनी भी बकवास आप करते हो सिंधियों के खिलाफ, उसका मुंह तोड़ जवाब देना आता है हमें, और दलाइल के साथ देंगे। आप दलाइल से बात करने वाले तो बनो, आप ले आओ। आप कहते हो कि जी सिंधी नाअहल है, उठा लो 10 साल का CSS का, जो पाकिस्तान का टॉप एग्जाम है, उठा लो 10 साल का CSS का रिजल्ट, आपको पता चल जाएगा। जितने भी टॉप एग्जाम्स हैं, जितने भी टॉप इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड कंपटीशन है, निकाल लो सारे के सारे। लेकिन अब ये जो PTV के ज़माने से लेकर स्टेट मीडिया, पहले स्टेट मीडिया करता था, सिंधियों को वडेरा दिखा दिया, सिंधियों को जाहिल हथियार उठाने वाला दिखा दिया, अब ये न्यूज़ एक्टर्स कर रहे हैं, ये न्यूज़ एक्टर्स कर रहे हैं कि ये कहते हैं कि जी तुम लोग झूठ बोलोगे लोग सुन लेंगे। पाकिस्तान के लोग का सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करते, पाकिस्तान के लोग क्या दूसरे चैनल्स नहीं देखते हैं? मैं कहता हूँ आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। तुम लोगों को ना सहाफ़त आती है, ना तुम लोगों को सियासत आती है, ना तुम लोगों का कोई मुतालिया है, ना तुम लोगों को तारीख़ का पता है, ना तुम लोगों को पाकिस्तान स्टडीज़ का पता है। बस क्योंकि तुम लोग आ गए उर्दू मीडिया में और तुम्हें बकवास करना आती है और तुम्हारी बकवास चल जाती है। तो ऐसी बकवास मैं आपको करके बता सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि BRT पेशावर, जो पेशावर का बस प्रोजेक्ट है, क्या हुआ उसका? 100 बिलियन, वो 1 बिलियन ट्री सुनामी, क्या हुआ उसका? उधर नहीं बोलोगे तुम लोग, क्योंकि उधर से पट्टा हिलता है, उधर से पट्टा हिलता है। चले जाओ मियाँ वाली, जाके देखो नियाजी के हलके में कितनी बड़ी तरक्की हुई है। आप चले जाओ और फिर बताओ कि सारे नियाजी चोर हैं, बताओ ये सारे पख्तून चोर हैं। KPK में जाके बताओ, अबे लकड़ी बेच के खा जाते हैं KPK सरकार वाले, और आप लोग इधर चुप करके बैठे हो। सिंध कराची में तुम लोगों को घर मिल गया है, जगह मिल गई है, गली से निकलते हो, जिधर कोई सिंधी नजर आता है उधर मुंह करके भौंकना शुरू कर देते हो। दिस शुड स्टॉप, अब बहुत हो गया। पीपल्स पार्टी के जियाले तो तुम लोगों को बाद में जवाब देंगे, पहले तो ये जो सिंध के जियाले बैठे हैं, ये जो सिंध परस लोग बैठे हैं, इनसे तो निपट लो। किस किस महाज पे लड़ोगे? सलमान इकबाल साहब और ARY, पूरा ARY क्या, जियो शियो, ये जितने भी सिंध दुश्मन चैनल हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूं। कितना लड़ोगे सिंध के साथ? सिंध फितरत का एक तोहफा है, और सिंधियों पे फितरत मेहरबान है, कुदरत मेहरबान है। तुम्हारी ये सारी बकवास, तुम्हारे ये सारे इल्ज़ाम, तुम्हारे ये सारे झूठ, इनका ना तारीख में कोई हवाला मिलता है, ना ही मुस्तकबिल में कोई हवाला मिलेगा। लेकिन जब हम बोलेंगे, जब हम बात करेंगे, जब हम आपको दलाइल देंगे, तो आप लोगों की बोलती बंद हो जाएगी। मैं अब भी कहता हूँ, इकरारुल हसन ने कल जो कहा सिंधियों का क्या स्टेक है, तो आप आओ बैठो मेरे साथ कराची, आपको लग पता जाएगा। लेकिन पाएंगे नहीं, क्योंकि आप किसी के डोर हिलाने पे हिल रहे हैं। आपको टारगेट पीपल्स पार्टी को करना है और आपने गालियां सिंधियों को देनी है। पीपल्स पार्टी टारगेट करना है तो पीपल्स पार्टी तक ही आप महदूद रहें, क्योंकि हमने कोई ठेका नहीं लिया पीपल्स पार्टी का।
वो जो करेगा वो भरेगा। पीपल्स पार्टी में जो चोरी करेगा वो भरेगा। पीपल्स पार्टी में जो गलत करेगा वो भरेगा। लेकिन पीपल्स पार्टी की आड़ में सिंध दुश्मनी, सिंध के साथ स्कोर सेट कम से कम मुझ जैसे कई सरफिरे लोग आपको नहीं देंगे। आगे आपकी मर्जी है, आप चलाते रहें। और आज की इस लाइव स्ट्रीम के ज़रिए मैं सिंध के तमाम लोगों से ये अपील करता हूँ कि एक हो जाएं, छोड़ें सियासतदानों को। पीपल्स पार्टी को कल धक्का देने के लिए अगर जीडीए के सिंधियों की ज़रूरत पड़ेगी तो देंगे। हमें इनके ऊपर इन्हिसार नहीं करना है, हमें तहरीक इंसाफ में बैठे सिंधियों पे इन्हिसार नहीं करना है। हमें है तमाम को अपने दलाइल से, अपने एक्शन से, अपने इत्तेहाद से जो सिंध के खिलाफ बकवास करते हैं, जो सिंधियों के खिलाफ बकवास करते हैं। पीपल्स पार्टी हमारा टॉपिक ही नहीं है। अभी एक हफ्ता पहले बिलावल के मुंह से निकल गया कराची और सिंध। जनाब से जब जवाब मांगा तो बोला होता कौन है कोई मुझसे सवाल करने वाला। उसने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, किस में नहीं कहा, दैट्स अनदर स्टोरी, वो एक अलग बात है, वो एक टोटली डिफरेंट टॉपिक है। लेकिन हम उसकी भी मजम्मत करते हैं कि आप गलती में भी कराची और सिंध नहीं बोल सकते, आप गलती में भी सिंधियों को नाअहल नहीं बोल सकते, आप गलती में भी सिंध के खिलाफ बकवास नहीं कर सकते। आप पीपल्स पार्टी को टारगेट करें, पीपल्स पार्टी के बुरे कारनामे आप बताएं, लेकिन पीपल्स पार्टी की आड़ में आप सिंध के खिलाफ बकवास करेंगे, अनएक्सेप्टेबल। ये टॉलरेट करने जैसा काम है ही नहीं, और हम करेंगे भी नहीं टॉलरेट। सीधी बात कर रहा हूं, बहुत सुन लिया। मैनेजमेंट को इसका चाहिए, ये क्या बकवास चल रहा है मीडिया पे, ये क्या कचरा बिठाया हुआ है इन्होंने मीडिया पे। जिसको देखो घर से नाराज होकर निकलता है सिंध के ऊपर बकवास करना शुरू कर देता है। क्यों भाई? आखिर ऐसा क्या खतरा है तुम लोगों को सिंध के लोगों से? आखिर ऐसा क्या डर है तुम लोगों को सिंध के लोगों से? कोई पाकिस्तान तोड़ने की तहरीक नहीं चल रही, कोई पाकिस्तान को तोड़ने की बात नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान के खुद नामी गिरामी पाले हुए मंजे हुए शेरूज जो हैं, वो खामगा सिंधियों को गुस्सा दिला रहे हैं, वो खामगा सिंधियों को तंग कर रहे हैं, वो खामगा सिंधियों के खिलाफ बकवास कर रहे हैं। तो भाई अगर कोई चोर है उसको चोर बोलो। शौकत जरदारी चोर है, बोलो शौकत जरदारी चोर है। ये कहो कि सिंधी चोर हैं, साईं सरकार चोर है। तो ये बहुत ड्रामे हो गए आपके, अब ये ड्रामे नहीं चलेंगे। बराए मेहरबानी अपना किबला दुरुस्त कर लें, वरना जिस तरह आप नेशनल मीडिया पे आके गालियां देते हैं, अगर हमने सोशल मीडिया पे आपको गालियां देना शुरू कर दी, और वो भी सिंधी में, ऐसी ऐसी गालियां हमें आती हैं कि लोग जानते नहीं हैं सिंध के लोगों का, आपको पता ही नहीं है इनकी मासूमियत, इनकी शराफत और इनकी खामोशी को तुम लोगों ने कमज़ोरी समझ रखा है। मैं उन तमाम नाम निहाद को ये चाहता हूँ, कोई से बड़ा तो बैठो, अपनी मर्जी का चैनल ढूंढो, अपनी मर्जी के सवाल दो, हमें मत बताओ कि क्या सवाल हैं, खुद तैयारी करके आओ, हम तुम्हें जवाब देंगे दलाइल के साथ, और तुम लोगों की बोलती बंद कर देंगे। बहुत बकवास हो गई सिंध के खिलाफ और सिंधियों के खिलाफ। सियासी स्कोर है, आपस में सेटल करो, लेकिन सिंध और सिंधियों के खिलाफ बकवास हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोस्तों बहुत शुक्रिया, अपने सफ़ों में इत्तेहाद कायम करें, और इस किस्म के जितने भी तेज दिलाने वाले, सिंधियों को बुरा भला कहने वाले, सिंध के लोगों को बुरा भला कहने वाले, ये जितने भी पेड एक्टर्स हैं, इन सब का आप बाइकआउट करें, इन चैनल्स का बाइकआउट करें, इनको देखना बंद कर दें, ताकि इनको पता लग जाए कि सिंध के लोगों की क्या सोच है, सिंध के लोग जब अपने दिफा करने के लिए आते हैं तो किस तरह आते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और काफ़ी दोस्तों के कमेंट्स भी हैं, क्योंकि जब आप लाइव जा रहे हो और आपको इतना गुस्सा हो तो शेयर करें, ताकि जिन तक हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं उन तक ये बात हमारे बिल्कुल पॉइंट और स्ट्रेट अवे पहुंचनी चाहिए। बहुत शुक्रिया।